नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के विलय के बारे में अगर बात की जाए तो काफ़ी छात्र परेशान है। युवा तरस रहा है वैकेंसी के लिए, जिसमें वैकेंसी ना देने के बाद भी वो वैकेंसी भी इतने समय से नहीं आई, उसके बाद भी सरकार विलय कर रही है स्कूल्स को, क्योंकि छात्र काफ़ी समय से वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो टीचर बनने का सपना देख रहे थे। राज्य में बहुत सारे कोर्स जैसे कि बीटीसी, बीएड, डीएलएड इत्यादि उन्होंने कोर्स किए। काफ़ी महंगे कोर्स रहते हैं, उसके बावजूद भी वैकेंसी नहीं आती। उसके बाद वो कहते हैं हम स्कूल बंद कर देते हैं, लेकिन यह न सोचते हुए कि स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर स्कूल्स में टीचर्स हैं पर बच्चे नहीं हैं तो उसका भी कोई रीज़न होगा। बस ये उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि स्कूल बंद कर दो क्योंकि उसमें बच्चे नहीं हैं। आपको ये भी सोचना चाहिए कि उसमें बच्चे हैं क्यों नहीं, ये भी तो उस पर भी तो गौर किया जाना चाहिए। उस स्थिति में काम करना चाहिए कि उसमें बच्चे क्यों नहीं हैं, बच्चों का नामांकन क्यों नहीं हो रहा है। बच्चे नामांकन करने पे जोर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर उसमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं तो कोई तो कमी होगी ही व्यवस्था में, जिसकी वजह से नामांकन नहीं हो पा रहे। उसका सोल्यूशन सिर्फ इतना नहीं है कि आपने स्कूल बंद कर दिया। स्कूल बंद करने से उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो एक ऐसा ही हाल बेहाल है उत्तर प्रदेश में, जहाँ काफ़ी सारे स्कूल्स को बंद किया जा रहा है, जिसमें कहा गया कि 50 से जो कम नामांकन वाले स्कूल्स हैं उनकी संख्या कम से कम 27,000 के आसपास बताई गई है। उसमें बेसिक स्कूल्स को इनमें से सेलेक्ट किया गया। 27,000 मान लीजिएगा, जितने 50 से कम नामांकन वाले जो स्कूल्स हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा, उनको विलय कर दिया जाएगा पास के ही किसी स्कूल में जहाँ पे छात्र संख्या कम होगी। अगर बात की जाए तो छोटे बच्चे हैं, अगर पास के स्कूल में विलय कर भी दिया जाएगा तो छोटे बच्चे वैसे ही नहीं, अब नामांकन तो फिर वहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए वैसे बेसिक में। 1 to 5 के लिए यही क्राइटेरिया है आरटीआई के अकॉर्डिंग कि 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अब 1 किलोमीटर से 2, 3, 4 किलोमीटर के दायरे में होंगे तो छोटे बच्चे वैसे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जो स्कूल में पास के स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, अब वो सोचो 4-5 किलोमीटर के दायरे में कैसे स्कूल में जा सकेंगे, तो नामांकन तो और भी कम हो जाएंगे, उनको भी बंद करना पड़ेगा इस हिसाब से। तो ऐसे तो बहुत सारे स्कूल्स बने। अब इसी में देख लेते हैं 27,000 स्कूल्स में अगर टेम्प्रेरी 3 टीचर अगर पहुँचा है तो 27,000 से 81,000 हो गए, तो इस हिसाब से तो 81,000 वैकेंसी ही ख़त्म हो गई। अब देखना है कि विलय के बाद जब बच्चा वहाँ पढ़ने जाएगा तो हम सोच रहे हैं कि 50 से कम हैं तो बंद कर दिया जाएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान तो होगा उस क्षेत्र की शिक्षा पर, उस क्षेत्र के उस एरिए में जहाँ पर जो बच्चा है अगर वो वहाँ उसके पास वाले स्कूल में नहीं जा पा रहा था तो इसका मतलब है कि वो दूर कैसे जा पाएगा। और बाकी में अगर छोटा है 6 से 12 साल का बच्चा, 6 से 12 साल के बच्चे को बहुत दूर 4-5 किलोमीटर वो पैदल नहीं जा सकता। अगर गांव के पेरेंट्स हैं तो वो छोड़ने नहीं जाते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है कि उन्हें छोड़ने जाया जाए, तो वो पास के स्कूल में ही जा पाते हैं। और अगर पास स्कूल नहीं होगा तो वो वैसे ही स्कूल नहीं जाएंगे, जिससे कि काफ़ी बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। और ये तो आरटीआई एक्ट 2009 के प्रावधान की भी अवहेलना है कि स्कूल का मर्जर होना। जो नामांकन 20 या 20 से कम है, उसके बाद में 21 मई 2025 का डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का रिपोर्ट आता है, जिसमें वैकेंसी ऑफ टीचर्स पीएबी की रिपोर्ट जारी होती है, जिसमें बताया जाता है कि 1,81,000 के समथिंग पद खाली हैं। उसके बाद में ही उस पोर्टल को संशोधित किया जाता है। संशोधित करने के बाद उसमें बताया जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे, उसे आवश्यकता लगे तो नोटिफिकेशन जारी करे तो उन पदों को भरा जाए। ऐसा उसमें संशोधन भी किया गया है पीएबी की रिपोर्ट में। आपके क्षेत्र में, आपके स्कूल्स में आप अध्यापकों की ज़रूरत है, बट आप अध्यापक ना ला के उस विद्यालय को बंद कर देंगे। अगर एक बार सोचिए, अगर आप अध्यापक की वैकेंसी देंगे तो देश को अच्छे अध्यापक मिलेंगे, आपके राज्य को एक अच्छा अध्यापक मिलेगा। साथ ही अगर गांव के बच्चे अगर उसमें स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो उनके माता पिता को भी काफ़ी असुविधा होगी, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे स्कूल्स नहीं जा पाएंगे, वो स्कूल से शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, जिससे हमारा लिटरेसी रेट भी घट ही जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि विरोध के बीच में स्कूल का विलय शुरू। शिक्षक संगठनों के प्रतियोगी छात्र भी निर्णय के विरोध में उतरे हैं। प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में विलय पेरेंट के विरोध के बीच इसकी प्रतिक्रिया गति पकड़ रही है। इसके तहत गोरखपुर में एक विद्यालय के विलय का आदेश जारी कर दिया गया। वहीं शिक्षक संगठनों के साथ प्रतियोगी छात्र भी इसके विरोध में उतर आए हैं। बुधवार को उन्होंने एक्सपर्ट सेव
विलेज स्कूल के नाम से व्यापक अभियान चलाया। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक छात्र अनुपात का बेहतर करने की कवायद के बीच पिछले दिनों कम छात्र संख्या वाले स्कूल्स के बच्चों को पास के स्कूल में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया। इसे लेकर जिलों में काफ़ी तेज़ी से कवायद चल रही है। इसी क्रम में गोरखपुर में प्राथमिक विद्यालय मिर्जवा बाबू को प्राथमिक विद्यालय रउतेनिया बाबू से पेयरिंग करने की संस्तुति की गई। वहीं वीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नितेश पांडे एवं डीएलएड मोर्चा के उपाध्यक्ष विशु यादव ने स्कूल के विलय का विरोध करते हुए कहा कि इस निर्णय में ग्रामीण क्षेत्र में नौनिहाल को शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि आरटीआई एक्ट का भी उल्लंघन है। अगर सरकार स्कूल्स में नामांकन घट रहा है तो इसका समाधान शिक्षक और संसाधन बढ़ाकर किया जाए, न कि स्कूल्स का विलय कर दिया जाए। शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाए। इसी क्रम में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी व प्रदेश महामंत्री उमाशंकर सिंह ने सरकार से छात्र शिक्षा व शिक्षक को प्रभावित करने वाले इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की है। साथ ही कहा गया है कि ऐसा न करने पर संघ बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा है कि प्राथमिक विद्यालय को 1 किलोमीटर की परिधि में या किसी भी प्राइवेट स्कूल को मान्यता न देने का प्रावधान है। फिर भी विभागीय अधिकारी नियमों का उल्लंघन कर रही है। सरकार पहले अभियान चलाकर गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद करें। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निर्णय वापस लेने की उठाई मांग। विशिष्ट वीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष तिवारी ने सीएम को पत्र लिखकर विद्यालय के विलय के आदेश को वापस लेने की मांग की है। संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय सचिव दिलीप चौहान ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। यदि ऐसे में विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे तो गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को जरूरी शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी ने भी इस निर्णय का विरोध करने की बात कही हो। यह निर्णय छात्र शिक्षक किसी के भी हित में नहीं है। जिन लोगों को भी ये बात समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब देखते हैं इसका क्या समाधान निकलता है। स्कूल मर्जर को लेकर क्या समाधान निकाला जा रहा है, इस पर देखते हैं क्या निकाला जाएगा। सबसे बढ़िया समाधान है वैकेंसी और बच्चों का उसके घर के पास स्कूल। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।